नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरी और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां तो दाता सदा सुखी रहे। आमतौर पर हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, जैसे अपना रुमाल रखना भूल जाते हैं, पेन डायरी भूल जाते हैं या मोबाइल भूल जाते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन अगर ये भूलने बीमारी का शिकार हो रहे हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लीजिए। क्या आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है? बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं होता है? कुंडली में भूलने की बीमारी के योग पहचानिए। दिमाग और याददाश्त को तेज करने वाले अचूक उपाय भी जानिए। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सीधे सवाल करिए। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल करिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर में इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। आज अचानक कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। कामकाज में काफी अच्छी सफलता का दिन भी है और यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु आपके परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में खराबी देखी जा सकती है और जिसके कारण धन खर्च आपका अधिक हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आज यात्राओं का दिन है और धार्मिक कार्यों की तरफ भी अच्छी रुचि वो भी बनी रहेगी और कामकाज में भी अच्छी बरकत प्राप्त होगी, परंतु स्वास्थ्य की खराबी घर में किसी न किसी को हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही उत्तम है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशानुरूप सफलता मिलेगी और मित्रों के साथ में भी बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। गुरुदेव, डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी, अक्सर डॉक्टर भी इसे शुरुआती स्टेज पर पहचान नहीं पाते हैं। क्या कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं जिससे पहले ही पता चल सके कि आपके बच्चे के अंदर या फिर घर के किसी सदस्य के अंदर इस तरह का कोई रोग पनप रहा है? तो जब इंसान पैदा होता है उस वक्त में जो ग्रह योग जन्म कुंडली के अंदर बैठ जाता है वो हमें इंसान की जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह की हो सकती है, किस हद तक जा सकती है, इसमें खासियतें क्या है, इसमें कमियां क्या है। जन्म कुंडली इंसान के जीवन का एक तरह का आईना है कि इसमें कहां तक की ताकत है और किस काम को कहां तक ये सिद्ध कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन सी काबिलियत इसमें है, कौन सी नहीं है, और कहां तक इसका अच्छा वक्त है और कहां तक इसका बुरा वक्त है। ये सब कुछ जन्म कुंडली के अंदर साफ तौर पर निकल के आता है। जन्म कुंडली में एक लॉ होता है बेटा कि बृहस्पति अगर 11वें स्थान पर बैठ जाए तो राहु खत्म होता है। राहु होता है दिमाग की चालाकी, इंस्टेंटली किसी भी चीज का जवाब देना, इंस्टेंटली रिएक्ट करना। और राहु अगर 6ठे स्थान पे हो तो कहते बृहस्पति खत्म होता है। बृहस्पति होती है सोच, समझ, याददाश्त। और जब इन दोनों ही योगों में कोई बच्चा पैदा होता है, यानी राहु 6ठे घर में हो और बृहस्पति 11वें स्थान पर हो और पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए, तो बेटा वहां पर ये भूलने की बीमारी वाला हाल पैदा होता है। इसके अंदर रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो छोटे छोटे काम करने होते हैं वो इंसान भूल जाता है। कोई उसको जिम्मेवारी दी जाए वो भूल जाता है। कोई पढ़ाई लिखाई करनी हो वो भूल जाता है। इंसान एक चीज नहीं खरीद के ले आता है और लाके उसे रख लेता है क्योंकि वो उसके इस्तेमाल की है, लेकिन एक दो दिन में वो भी भूल जाता है कि उसके घर में वो चीज है, वही चीज दोबारा फिर जाके खरीद लाता है। इस तरह की ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है क्योंकि बृहस्पति और राहु का जन्म कुंडली के अंदर किसी भी वजह से खत्म हो जाना, किसी भी वजह से खराब हो जाना, ये सीधा इम्पैक्ट हमारी याददाश्त के ऊपर ही डालता है। इसके अलावा दूसरा एक और योग होते हैं। अगर
शनि जन्म कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो इंसान अपने विचारों में इतना ज्यादा मगन रहता है कि जिसके कारण रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों में छोटी छोटी चीजों को भूलने लगता है और ये भुलक्कड़पन याद आता है, लेकिन आज अगर ये भूला तो 2 दिन बाद याद आता, फिर कहता आदमी ये क्या हुआ। ठीक है, सही मायने में वो ये जो शनि का योग होता है जब ये खराब होता है तो ये इंसान के दिमाग को बेकार की चीजों में इतना व्यस्त रखता है कि काम की चीज तक पहुंचने नहीं देता। तीसरा एक और योग होता है, वो होता है बुध और बृहस्पति का मेल। बुध और बृहस्पति के मेल के अंदर जो भूलने की बीमारी है ये बड़ी अलग किस्म की होती है। इसके अंदर इंसान अपने आप को बेहद ज्ञानवान और अच्छा समझता है और मन के अंदर ऐसे ख्यालात में डूबा रहता है कि वो ये करेगा, वो करेगा, वो प्लान बनाएगा, इस तरह से करके वो कर जाएगा। वो इन सब चीजों के अंदर इतना उलझा हुआ होता है कि वहां पर उसे भूलने की बीमारी पड़ी रहती है। रोजमर्रा के काम उसको नजर नहीं आते, बस सपनों की दुनिया में ही रहता है। बेटा ये अलग अलग किस्म के योग है, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी भूलने की बीमारी है, वो है बृहस्पति और राहु का खराब होना। ये जब हो जाते हैं बेटा तो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर ना पढ़ाई लिखाई, ना कोई काम, ना घर की जिम्मेवारियां, ना जरूरतें, कुछ भी पूरी नहीं कर पाता और इसको कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पाता और उसका इलाज भी नहीं कर पाता। ये जो योग है ये बहुत ही बुरा है। इसको ठीक करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली आपकी मदद की जा सकती है। इसके लिए राहु को अगर आपने बल देना है, उसको अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको बुध का साथ चंद्रमा के साथ जोड़ना पड़ेगा, शनि के साथ जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको ऐसे इंसान को हरे रंग के गॉगल्स लगाने चाहिए। जब भी बाहर निकले तो हरे रंग का चश्मा, यानी कि जिसका कांच हरे रंग का हो, वो लगा करके ही घर से निकलना चाहिए। इससे भी जो बुध की किरणें हैं वो हमारी आंखों तक और आंखों से ब्रेन तक जाती हैं, जिसमें कि याद रखने में मदद मिलती है। दूसरा, राहु की ताकत क्योंकि खत्म होती है, जो इंस्टेंट विचार लेके आती है, और राहु की ताकत सबसे ज्यादा होती है लेड में, रांगे में। तो लेड की एक गोली छोटी छोटी बना लीजिए, 2 गोलियां हर रोज अपनी जेब के अंदर रखिए। जब लेड आपकी जेब के अंदर रहेगा तो वो आपकी ऑरा को किसी न किसी तरह से आपकी ऑरा के अंदर राहु की ताकत को मिक्स करता ही रहेगा, और जैसे जैसे ऑरा के अंदर धीरे धीरे करके इस राहु की ताकत बढ़ेगी तो इंस्टेंटली विचार आना, इंस्टेंटली रिएक्ट करना, ये सब चीज अपने आप होने लगेगी। बृहस्पति जब कमजोर होता है तो वाकई में ज्ञान और प्लान की बुद्धि खत्म हो जाती है। इसके लिए सोना गले के अंदर धारण करके रखना, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे के ऊपर लगाना, और साथ ही बृहस्पति को अच्छा बल देना। वो कैसे होगा? बृहस्पति को अच्छा बल देने के लिए चांदी की डिब्बी के अंदर केसर भर के उसे अपनी जेब में रखो। दूसरा है, तांबे के लोटे में चावल, चने की दाल भर के उस लोटे को लाल चंदन का लेप लगा करके पहले 43 दिन लगातार मंदिर में दे दो, और उसके बाद में हर सोमवार या बृहस्पतिवार के दिन यही लोटा मंदिर के अंदर देते रहो। इस तरह से धीरे धीरे करके बृहस्पति और राहु की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ेगी तो ये याद रखने वाली मुसीबत आपके पास से जानी अपने आप शुरू हो जाएगी। केसर का प्रयोग किसी भी रूप में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना, चने की दाल का हलवा बना करके खाना, ये ऐसे मरीजों के लिए अमृतमय होता है। और अगर ऐसे मरीज पीपल की भी परिक्रमा करें और रोज कम से कम 1 घंटा पीपल के नीचे बैठ के आए, तो बेटा ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज के दिन का हाल। कर्क राशि वाले अगर आज अपने स्वभाव में जिद्दी पर न आने दे तो दिन बहुत ही उत्तम है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है, कामकाज भी अच्छा बना रहेगा, और जो भी काम आज आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज के संबंध में लोगों के साथ मेलजोल आपका बढ़ेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा, परंतु बढ़ते दिन के साथ में बेवजह किसी के साथ में विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण क्रोध
पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है और खास तौर पे आज के दिन अच्छी संगति का संग करना बहुत जरूरी है, वरना मामला खराब हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज दिन उत्तम है। कामकाज में भी लाभ प्राप्त होगा, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। गुरुदेव, अभी आपसे बात हो रही थी तो बृहस्पति और राहु की आप बात कर रहे थे कि ये किस तरीके से हमारी याददाश्त को नुकसान पहुंचाते हैं। हम शनि का भी जिक्र आपने किया कि शनि किस तरीके से याददाश्त को नुकसान पहुंचाता है, तो आखिर ये हमारी किसकी कुंडली में ये होता है कि शनि आपके लिए नुकसानदायक है और ये आपकी याददाश्त पर असर डालेगा? बेटा, आपने वो कहावत सुनी है ना कि गुस्सा ज्ञान का दुश्मन है। ये सच बात है बेटा कि जब किसी इंसान को गुस्सा चढ़ता है तो ज्ञान उससे कोसों दूर चले जाता है। ये बात सत्य है। और ये कार्य करते हैं शनिदेव। शनिदेव जिनके लगन के साथ संबंध हो जाए, सूर्य के साथ संबंध हो जाए, बृहस्पति के साथ संबंध हो जाए, चंद्रमा के साथ संबंध हो जाए, बेटा ये क्या करते हैं, ये इंसान को इरिटेट रखते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये अपने कामों को निपटाने में इनका ध्यान होता है। और ये इरिटेशन की वजह से किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा देर डेडिकेटली बने नहीं रह पाते। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर होता है। तो क्या होता है कि ये अपने आप में ऐसे उलझे हुए होते हैं कि इनको ज्यादा काम न करना पड़े, इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी ना आए और ज्यादा देर तक इनको कुछ भी सहना ना पड़े। इन सब में ये एक चोरी का मार्ग ढूंढ रहे होते हैं कि इनको ये कम से कम करना पड़े, जिसकी वजह से इनका ज्यादातर समय इस प्लानिंग में जाता है, इस इरिटेशन में जाता है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की ये जो छोटी छोटी चीजें इनको ये भूलते हैं। जैसे तुमने जिक्र किया था कि रुमाल अगर अपना लेना भूल जाते हैं, जरूरी काम पे जाने लगे अपना टिफिन या बैग लेना भूल गए, समझे, आदमी नीचे चला गया, गाड़ी की चाबी ऊपर रह गई, इस तरह के हालात बन जाते हैं। यानी कि घर के अंदर छोटी छोटी चीजों को भूलना, अपने ऑफिस में जाकर छोटी छोटी चीजों को भूलना, और अगर आज कोई जरूरी चीज आपको बता दी गई है और जो 2 दिन बाद करनी है, 2 दिन बाद जब होने का समय आया उस वक्त में भूल जाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अंदर सिर्फ यहीं तक ये समस्या कायम नहीं रहती, इसके अंदर आंखों में दिक्कत आती है, शरीर के अंदर छोटी छोटी कमियां वो बनी रहती हैं। कभी बुखार आ गया, कभी कहीं कोई दर्द हो गया, कभी गैस बन गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, यानी कि छोटी छोटी तकलीफ लगातार कोई ना कोई रूप बदल के आती ही रहती है। क्योंकि जब भी शनि का इन पॉजिटिव ग्रहों के साथ में संबंध बनता है तो ये इम्यूनिटी में भी कमजोरी देता है। और यही नहीं, फिर एक बात और, इसका जो बड़ा घातक और खराब रूप होता है वो इसका खराब रूप यहां तक बढ़ जाता है कि इंसान एक तो इरिटेट होता है, ऊपर से अपने असूल बना लेता है और उन असूलों के अंदर अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, उनको भी पीसता है और कहता है कि नहीं, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। उसकी हर बात के साथ में एक चीज जुड़ी होती है, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। इसमें वो स्वयं भी दुख पाता है, दूसरों को भी दुख देता है। ठीक है, कहने को उससे ज्यादा जिम्मेवारियां कोई नहीं निभाता और सच बात तो यह है कि उसकी जिम्मेवारियां उसको बार बार याद दिलानी पड़ती हैं। ठीक है, ये एक बड़ा ही घातक सा रूप हो जाता है। अगर ये इससे भी घातक हो जाए तो फिर एक और रूप बनता है, और वो रूप क्या होता है कि आदमी घर में तो शेर है, सबको बड़ी बड़ी बातों का बखान मारेगा, लेकिन बाहर का एक भी आदमी आ जाए तो गुस्से में फूल के बैठ जाता है और घर वालों को डांटता है कि ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, इसको आने का क्या मतलब है। ये सारी प्रॉब्लम है। सही मायने में उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, उसको सहने की हिम्मत नहीं होती और उसको ये डर लगता है नए आदमी से हमेशा कि ये पता नहीं क्या सवाल कर दे, कहीं ये मेरे से ऊंचा तो ना निकल आएगा। इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम में होती है। तो ये अल्टीमेटली ये जितने सीन बताए हैं ये सारे के सारे शनि खराब के सिस्टम, और इन शनि खराब को अपने जीवन से निकालना बहुत जरूरी है, वरना शरीर में पहले छोटी छोटी दिक्कतें, बाद में आंखों की दिक्कतें, बाद में बालों का जल्दी पक जाना, ये सारी प्रॉब्लम है। उसके बाद अपने ही मानसिकता बना करके अपनों को लगातार दुखी करते चला जाना, और इसके बाद में जो इनके बुढ़ापे का रूप है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है।
तो उसके अंदर ये एक स्वयं ना तो जीते हैं ना जीने देते, ये बड़ी खतरनाक पोजीशन होती है। इसलिए इस शनि को समय पे खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके लिए उपाय, इसके लिए उपाय करना बेटा 43 दिन लगातार थोड़े से साबुत बादाम लेके उनको सरसों का तेल लगा करके दान में देना, ये बहुत जरूरी है। ऐसे इंसान को बढ़ के पेड़ तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जैसा है। तो इसलिए दूसरा उपाय बताता हूं। इसका दूसरा उपाय है बेटा कि दूध में शहद मिला करके वो बांटना, और बृहस्पतिवार को चने की दाल चावल, ठीक है, ये किसी भी रूप में मंदिर के अंदर लेके आना, और मंगलवार के दिन पीले रंग के चावल भी बांटे जा सकते हैं मीठे बना करके। अगर बेटा ये वाले कार्य तुम करते हो और साथ में शनि के दान कंटिन्यू रखते हो, यानी कि पहले 43 दिन बादाम साबुत देने के बाद में चाहे आप तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज आप हर हफ्ते दान दे दो, या फिर उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के काले चने बना के वो दान दे दो। समय समय के ऊपर काले चने सरसों के तेल में मिला करके उनको बना करके और बीच में जीरे की छोंक लगा करके अगर वो भी आप बांटते हो तो तब भी ये शनि के दान ही माने जाते हैं। तो बेटा इन उपायों को करके बहुत जल्दी इस इंसान के स्वभाव को ठीक किया जा सकता है, और उसके बाद में घर में भी सुख शांति होगी, ऐसे इंसान की याददाश्त भी अच्छी होगी और जिंदगी खुशमय होगी। गुरुदेव, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती, सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का सही समय क्या है, ये हमें बताएं। ये अपने हस्बैंड का पूछना है। उनका नाम है आशु सूरी और उनकी जन्म तिथि है 22 जनवरी 1978। ठीक है। और समय है 6:20 इष्ट काल में। अच्छा, कहाँ का जन्म है इनका? नीरज का है। क्या जानना चाहते हो बेटा? इनकी नौकरी का बहुत समय से चेंज करना चाहिए, नौकरी और एक इन्हें स्टोन की प्रॉब्लम है। ये दो चीजों के ऊपर हमें पूछना था पंडित जी। बेटा, स्टोन के अलावा इनके खानदान में किसी को टीबी या पैरालाइज भी रहा या कोई सांस की तकलीफ रही? नहीं पंडित जी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, इनकी कुंडली के अंदर केतु बहुत खराब अवस्था के अंदर प्राकर्म भाव के अंदर है, और केतु जब भी खराब हो बेटा ये कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफें देता है, पथरी की दिक्कत देता है। ठीक है। और क्योंकि ये 7वें घर का मंगल है तो नेचुरली बात है ये पथरी की और किडनी वाले पोर्शन की ही दिक्कत देता है ये चीज। दूसरी बात, वाकई में इसके नौकरी के लिए योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम दूध और पानी का दान बहुत करोगे या किसी भी जगह पर जा जाके चढ़ाते हो या बांटते हो तो बेटा ये नौकरी को बिल्कुल खराब कर देगा और मामले बिगड़ जाएंगे। अच्छा। इसलिए भूल के भी दूध पानी का दान नहीं करना। इसके विपरीत अगर शमशान घाट में तुम लोग प्याऊ लगवाते हो या किसी हॉस्पिटल में जाके प्याऊ लगवाते हो तो इसकी नौकरी में और बहुत अच्छे इजाफे होंगे और जिससे बहुत मोटे फायदे होंगे। ठीक है। तुमने देखा होगा जब भी इसे लाभ मिलता है तो मोटा ही मिलता है। ठीक है। वो इसकी कुंडली में बहुत ही शानदार योग है, और कहीं इसको यात्राएं करने का मौका मिला देश विदेश के अंदर तो उससे इसके और बहुत सारे फायदे लिखे हुए हैं। ठीक है। अब शनि अष्टम भाव में जब भी मकान बनेगा, रेनोवेशन होगी, उसके बाद में दवाइयों का दौर, घर में कोई ना कोई बीमार होना, अंदर ही अंदर डर लगना, ये भी हालात होंगे। और अगर कोई मंदिर, धर्मशाला वगैरह, कोई यात्री निवास वगैरह बनाने के लिए दान दे दिया तो बहुत ही बुरे दिनों की आमद हो जाएगी। इसलिए बेटा ये चीजें बनाने के लिए दान नहीं देना। अगर वैसे तुमने किसी चीज के भंडारे वगैरह लगाने हैं, कोई और प्रसाद चढ़ाने हैं तो बेटा उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है। अब इस केतु का, शनि का और इस मंगल का अगर हम इलाज करके चलते हैं तो गृहस्थी के सुख बहुत अच्छे रहेंगे, वो आपस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कामकाज के सुख अच्छे रहेंगे और स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाएगा। और वो उपाय है 27 दिन लगातार या 27 मंगलवार सफेद धोती काली किनारी वाली लेकर के बेटा जवान पंडित को जो 35 साल की उम्र से नीचे नीचे का हो उसको देकर के प्रणाम करना है। एक तो ये उपाय है। गले में सोने की चेन धारण करनी है और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना है। फिर दूसरा उपाय, 7 मंगलवार तांबे के लोटे में चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के मियां बीवी अगर दोनों मंदिर के अंदर देके आएंगे तो इनका स्वास्थ्य वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। और कामकाज के लिए मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि अगर शमशान घाट में प्याऊ लगाओगे तो इससे उत्तम हालात और कोई नहीं हो सकते। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा। और इसको चाहिए कि महीने में एक बार
थोड़े से केले खरीद करके गरीबों में बांट दिया करे। अगर ये हर महीने ये टैक्स चुकाता रहेगा, इसको दोबारा कभी भी ये पथरी की या कमर पाव की या पेशाब वाली जगह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन उपायों को करो और सुखी रहो। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़े, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भूलने की बीमारी के बारे में। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए, घर परिवार के लिए तो आज का दिन शुभ है। उनके साथ में बहुत अच्छे हालात रहेंगे, परंतु धन के खर्चे बढ़ेंगे। भाई बंधुओं से कोई न कोई अनबन, यानी कि यार दोस्तों के साथ कोई अनबन हो सकती है और घर में किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। घर परिवार से तो हर तरह का सहयोग आपको प्राप्त होगा की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ ज्यादा उत्तम नहीं है। आज यात्राओं की भी योजनाएं बन सकती हैं। आपके घर या रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परंतु रुपए पैसे को लेकर के चिंता मन में वो बनी रहेगी। मानसिक तनाव बन सकता है। आज के दिन खास तौर पर नीले रंग से परहेज रखें। गुरुजी, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बुध और बृहस्पति ये भी हमारी याददाश्त को बहुत प्रभावित करते हैं, तो ये कैसे पहचाने, लक्षण क्या है इसके, और अगर हैं तो फिर उपाय भी जानेंगे आपसे। लक्षणों से मुझे याद आया कि एक दिन हम अपनी सोसाइटी के पार्क में बैठे हुए थे, सुबह का वक्त था। तो एक अंकल जी जो रिटायर हैं, काफी अच्छी पोस्ट से रिटायर भी हुए, और वो आए तो वो अपने काम के समय के दौरान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे। साथ में वो कहने लगे कि मैंने फलाने स्कूल को अप्रोच किया कि मेरे लेक्चर वहां करवाओ, मैंने फलानी संस्था को अप्रोच किया कि मेरे लेक्चर वहां पे करवाओ, मैं सबके काम आऊंगा। कहता आपको भी सोसाइटी के अंदर इस चीज का संबंधित किसी को भी कोई काम पड़े, आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। ये सारी बातें उन्होंने इतनी प्यारी करी कि बहुत ज्यादा। और पीछे से आंटी जी आई और उन्होंने आकर के उनको उसी वक्त जानना शुरू कर दिया कि 3 दिन हो गए आपको ये कहते हुए कि मैं सब्जी मंडी जाऊंगा, सब्जी लेके आऊंगा। कहते सारा दिन बस यही बखानों में लगे रहते हो, सब्जी मंडी क्यों भूल जाते हो, घर में सब्जी कैसे बनेगी, आज कुछ भी नहीं है। ये बात सत्य है बेटा कि बुध और बृहस्पति का मेल ऐसा होता है कि इंसान को बड़ा बनने का शौक होता है, लेकिन ऐसे कामों का शौक जो कि लोगों की भलाई के लिए हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने आप आपके पास चल के आ जाते हैं, आपके माहौल में आकर के खुद बहुत बड़ी बड़ी भगवान की, परमात्मा की बातें करते हैं और वो आपकी मदद करने का पूरा भरोसा देते हैं। और साथ में एक बात और भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि उनकी जानकारी फलाने इंसान से है, उनकी जानकारी फलाने पे है, उसने उसके ऊपर एहसान किया था, वो सब कुछ किया था। ये सारी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को जब काम दे दो तो वो उसी दफ्तर के बाहर जिसके बारे में उसने बताया होता है कि वो उनका चेला है, वो 4 घंटे बैठ के आ जाता है, लेकिन कोई मिलता नहीं। बेटा ये है बुध और बृहस्पति का वो खाली मटका। इंसान अपने विचारों के अंदर ही खुद को बहुत बड़ा बना लेता है और सारा दिन उसकी की कहानियां सोच करके उसी को करने के लिए सोचता रहता है और अपनी निजी जिम्मेवारियों, रोजमर्रा की जिम्मेवारियों, उन सबको भूलता चला जाता है। ये बहुत ही बुरा योग है बेटा। और असली तो ये है जो बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनता है। कारण ये कि ऐसे इंसान स्वयं मुसीबत होते हैं और मुसीबतें भुलाते ही रहते हैं और दूसरों को मुसीबत में डालते रहते हैं। इस योग का भी इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बेटा सिंपल सा उपाय, एक तो नागछेदन 96 दिन के लिए और 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करना। बृहस्पति को उसके मित्र ग्रहों की मदद देने के लिए आप कर सकते हो बेटा कि चांदी की डिब्बी के अंदर
लाल चंदन का बुरादा भर के उसे अपनी जेब में रखना और एक चांदी की डिब्बी के अंदर केसर भर के अपनी जेब में रखना। ये 2 डिब्बियां जेब में जरूर रहनी चाहिए। और 43 दिन तांबे का छेद वाला बसा जल प्रवाह और नाक छेदा। आपके माहौल के अंदर कभी भी बुध की वस्तुओं का ज्यादा ना रखना, यानी कि वो जो कांच के मोती वगैरह वाले या कोई शंख सी कौड़ियां वगैरह, ये सब कुछ ना रखना। और साथ ही हरे रंग से खास तौर पर दूरी बना के रखना। बृहस्पतिवार को भूल के भी मूंग साबुत और पालक वगैरह ना खाना। और बुधवार के दिन चने की दाल का प्रयोग बिल्कुल ना करना। इस चीज को ही अपना करके इस मुसीबत से बचा जा सकता है। गुरुदेव, बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे आगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम नहीं है। बेवजह किसी के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। क्रोध को नियंत्रण रखना आज बहुत ही जरूरी है, वरना परेशानी का कारण कोई बड़ा भी खड़ा हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। हर तरह से कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है। शरीर में हर तरह से चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। बड़ों की बात मानने वाले होंगे आज, और आपको अपनी बुद्धि और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। गुरुदेव, क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि चाहे किसी भी युग से इस तरह की बीमारी या फिर जो भूलने की आदत है लोगों की, वो हमारे ऊपर असर डाल रही हो, लेकिन क्या ऐसा कोई उपाय है कि जीवन में ऐसा कभी हो ही ना कि बहुत ज्यादा प्रभावित हमें ये करे। बिल्कुल बेटा, चाहे शनि हमारी मानसिकता को खराब करे, चाहे बुध राहु हमारी मानसिकता को खराब करे, चाहे बृहस्पति बुध का मेल हमारी मानसिकता को खराब करे या और कोई भी ग्रह करे, लेकिन अल्टीमेटली खराब तो राहु ही होता है। और इंसान का जो कर्म है वो प्रधान बन जाता है इसके बीच में। और कर्म को प्रधान बनाए रखने के लिए, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, जिम्मेवार होते हैं मंगल और शनि। और मंगल और शनि जब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं राहु। राहु को अच्छा रखना और राहु का बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव अपने ऊपर ना पड़े, इससे भी बचाव करके रखना बहुत जरूरी होता है। और इससे बचाव का जो सबसे उत्तम तरीका है वो आज आपको बताते हैं। मंगल यानी कि मीठा, शनि यानी कि तीखा या कड़वा या काला। तो ऐसी अवस्था में मंगल शनि मिश्रित फल कौन सा हुआ, यानी कि खजूर, जो काली पड़ जाती है लेकिन मीठी होती है। खजूर मंगल और शनि का मिश्रित ये फल होता है। अगर इंसान रेगुलर अपने खाने के अंदर खजूर का प्रयोग करता है तो इससे राहु बनता है। और अगर इंसान खजूर बांटता है तो इससे राहु जाता है। तो ऐसे इंसान को, जिनको भी याददाश्त से संबंधित कोई बड़ी समस्या रहती हो और या होने लग गई हो, ऐसा इंसान अगर हर रोज खजूर खा के दूध भी पीता है तब भी उसके लिए बहुत ही उत्तम हालात बनेंगे। और अगर खजूरे वो हफ्ते का एक दिन चुन ले, चाहे शनिवार चाहे मंगलवार, थोड़ी सी खजूर लेके गरीबों को अगर वो बांटता भी है तो राहु जाता भी रहेगा जो खराब वाला है, और फ्रेश सोच के लिए राहु आता भी रहेगा जो आपको अच्छे विचार देगा, इंस्टेंट आपको सोचने की ताकत भी देगा। तो मेरा ख्याल इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं हो सकता राहु को अच्छा करने के। गुरुदेव, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास मकौल हमारे साथ अंबाला से जुड़े हुए हैं। विकास, आप सवाल पूछे उससे पहले आप अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय क्या है वो आप गुरुदेव को बताएं। नमस्कार गुरुजी, मेरा जन्म स्थान है अंबाला सिटी और मेरा जन्म की तारीख है 8 अप्रैल 1984 और मेरा टाइम है 4:05 शाम को। गुरुजी से जानना चाहता हूँ अपने कैरियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। मेरी एज अब 34 इयर्स की है और अभी मैं अपने भाई से अलग हो रहा हूँ। जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है।
क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र राहु का मेल, ये बात ठीक है कि मन की शांति घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है, रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर अपने को साथ ही प्रॉब्लम में भी पैदा होती है, क्योंकि तेरा केतु खराब है। तो ज्यादा समझदारी तुम्हारे लिए बहुत घातक पड़ेगी, और यही भाइयों में कमियां निकाल के अलग होना ये प्रॉब्लमेटिक है। और अगर भाई भी कमी दे रहा हो, उस कमी को ठीक करना बहुत जरूरी था, ये चीज। तीसरी बात एक और बेटा, कि चंद्र राहु के मेल के कारण बुध बहुत खराब हो गया, और 34वां साल खास तौर पे बुध का होता है, 34वां और 35वां साल। और ये बुध अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ, ये चाहता यही है कि डिप्रेशन वाले हालात पैदा हो और तुम्हारा काम धंधा ऊपर पहुंच के नीचे गिरे, और उसके बाद तुम ढंग से ना उठ पाओ। और बल्कि ये समय एक ऐसा है, घर में तो बदलाव के है, और जो तुम्हारी वजह से होगा, कहने का मतलब तुम खुद चाहते हो कि ये बदलाव हो जाए, और इसकी वजह से बेटा आगे चल के तेरे को समृद्धि की दिक्कतें आए। अगर आज ये कुंडली तुम नहीं दिखा करके इलाज करते, ये तुम्हारा भविष्य बहुत भारी होने वाला था बेटा। इसीलिए ये उपाय लिखो। सबसे पहले कांच के मर्तमान में गुड़ भर के, कांच का ढक्कन लगा के उसे वीरान जमीन में सबसे पहले दबा के आओ बेटा। उसके बाद 96 दिन के लिए अपना नाक छेदन ये बीच में से करवाओ, उसमें सोना या चांदी की तार डाल के रखो, 96 दिन के बाद निकाल के फेंक देना। तीसरा उपाय, 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धो करके उसको वीरान जमीन में दबाना 4 मंगलवार तक। और वो 7 तरह के फलों में एक फल तुम बाजरा समझ लेना, बाकी कोई भी फल ले लो, ठीक है। और 7 तरह का दूध है, गाय, भैंस, बकरी, इनका दूध तो इजीली मिल जाएगा। फिर एक घर का पानी, 2 मंदिरों का पानी और 1 गंगा जल, ये 4 ये इसमें मिक्स करना। ये टोटली 7 तरह के दूध हो गए। इसके अंदर फल धो करके बेटा इनको वीरान जमीन के अंदर 4 मंगलवार तक दबाना। फिर अब इस राहु को निकालना बहुत जरूरी है। तो खूब सारे खोटे सिक्के ये इकट्ठे करो, अगर घर में रखे तो एक भी मत बचने देना, सारे ले लेना। खूब सारे खोटे सिक्के लेकर के बेटा उनको जाके जल प्रवाह करके आओ। ये हर 3 महीने बाद ये खोटे सिक्के जल प्रवाह करना, और हर महीने काला सफेद कंबल खरीद के अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर के अंदर डाल देना। अगर ये उपाय करेगा बेटा, तब तेरा भविष्य अच्छा होगा, तब अपनों के साथ में भी हालात अच्छे होंगे, रुपए पैसे प्रॉपर्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और जो आपस में रंजिशें चल भी रही इस चीज को लेकर के वो खत्म हो जाएंगी, और अपनों के साथ पैसे को लेकर के कोई बिगाड़ तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएगी। ठीक है बेटा, इन उपायों को करो और सुखी रहो। तो गुरुदेव अब शो खत्म होने को है, लेकिन हमेशा की तरह वक्त हो गया है। दर्शकों को आज का गुरु मंत्र बेटा, बात अगर याददाश्त की हो रही है तो आज गुरु मंत्र भी याददाश्त से संबंधित ही होगा। हालांकि पहले से आप सब लोग जानते हैं, जब भी बेटा याददाश्त की बात हो तो नीला रंग प्रधान होता है। जब भी याददाश्त की बात हो तो 4 नंबर भी प्रधान होगा, क्योंकि ये भी राहु का है। और जब भी याददाश्त की बात हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे घर में राहु कहां कहां है। सबसे पहले हमें उस इलाके में नहीं रहना जहां पर बहुत ज्यादा बदबू हो, गंदगी हो, गंदा नाला हो बहुत बड़ा, ये राहु प्रधान एरिया हो गया। वहां पर रहते हुए ये भूलने की अगर बीमारी लगे तो ये और बहुत बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, अपने घर की बिल्कुल एंट्री के ऊपर अगर कोई सेफ्टी टैंक वगैरह है, या आपके घर के आगे की जो नाली है वो हर वक्त जाम रहती है और बुरे हालात में है, तो ये राहु आपके घर में ही बैठा हुआ है। इसीलिए बेटा सेफ्टी टैंक को समय समय के ऊपर क्लीन कराना, बदबू न बने इसके लिए, और घर के आगे की नाली को हमेशा साफ सुथरा रखना, ये आपका धर्म बन जाता है। वरना आपके बच्चों की लिखाई पढ़ाई में भी बाधा आएगी, और बड़ों को भी भूलने की बीमारी ये होती चली जाएगी। हो सकता है छोटे बच्चों को भी ये बीमारी लग जाए। और तीसरा, घर के अंदर जो आपके बेड है, सोने वाला जो कमरा है, उसके अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसके अंदर की सोल्डरिंग वगैरह हुई होती है, लेड वगैरह की, ऐसा कोई भी सामान ना हो। और जितना ज्यादा आप कबाड़ से दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और हमेशा ये इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए एक ऐसा कमरा होना चाहिए जो बंद पड़े रखते हैं, जहां पर एक खुली खिड़की होनी चाहिए। घर के अंदर की तरफ का दरवाजा बंद हो और बाहर की तरफ की खिड़की का वेंटिलेशन खुला हो, ताकि वहां पर उत्पन्न होने वाली जो भी ऊर्जा है वो घर के बाहर निकल जाए, घर के अंदर ना फैले। सिर्फ इतना सा अपना के देखिए। और केसर का प्रयोग, रुद्राक्ष का पानी, यानी कि रात्रि में रुद्राक्ष के अंदर पानी डाल के सोना और सुबह बेशक 2-2 बूंद पीना, 2-2 घूंट पीना, ये आपकी याददाश्त को और उत्तम करता चला जाएगा।
और हल्दी का प्रयोग खाने में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो बेटा बच्चों की लिखाई पढ़ाई से लेकर बड़ों की याददाश्त तक सब कुछ उत्तम चलेगा और इससे जो सुख मिलने चाहिए फिर वो सब आपकी झोलेगा। तो आज का शो देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपकी याददाश्त तेज होगी और आप भूलने की बीमारी का शिकार होने से बच जाएंगे। बस गुरुदेव ने जो आपको लक्षण बताए हैं उन्हें याद रखिएगा, साथ ही उपाय भी बताए हैं वो करते रहिएगा। आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।